वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिफोर एग्ज़ाम। आज हम सीखेंगे इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है, इंग्लिश कैसे बोली जाती है और इंग्लिश कैसी लिखी जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना। अंग्रेज़ी एक भाषा है जो आजकल हर जगह सुनी, बोली और पढ़ी जाती है, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो अंग्रेज़ी बोलने में हिचकिचाते हैं। तो उनकी जो हिचकिचाहट है वो दूर करने के लिए ये एक सेशन है जहाँ पे हम शुरू से इंग्लिश बोलना, पढ़ना एवं लिखना सीखेंगे। तो जो भी ये क्लास ज्वाइन करना चाहता है वो ये चैनल बिफोर एग्ज़ाम जो आपकी मोबाइल के नीचे शो हो रहा होगा उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप इंग्लिश क्लासेस से जुड़े रहें। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इंग्लिश लिखा है, इसका मतलब हम इंग्लिश ही पढ़ने वाले हैं। चलो तो शुरू करते हैं। देखो, जब भी कोई भाषा हम सीखते हैं तो हम उससे पहले उसका बेसिक सीखते हैं, उसका शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, वहाँ से हम शुरू करते हैं सीखना। जैसे हमने हिंदी भाषा सीखी थी तो हम सब स्कूल गए हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट कुछ लोगों को जो नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ये क्लासेस बहुत बेस्ट है। तो आपने वर्णमाला सुना होगा, हिंदी में वर्णमाला जिसको कहते हैं स्वर व्यंजन, छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी ई, ठीक, का खा गा गा। ठीक उसी तरीके से अंग्रेज़ी भाषा सीखने के पहले हमें उसकी वर्णमाला सीखनी पड़ती है, उसके शब्द सीखने पड़ते हैं। बहुत आसान है क्योंकि इसमें जो शब्द का उपयोग किया जाता है वो लिमिटेड है, कम है, तो आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं एवं बोल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इंग्लिश में हम सबसे पहले शुरू करेंगे अल्फ़ाबेट से। जी हाँ, आपने सही सुना, अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट्स मतलब वर्णमाला। अल्फ़ाबेट्स को ही हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेज़ी सीखने के लिए अल्फ़ाबेट्स का जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये अल्फ़ाबेट्स है क्या। कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो आपने सुने भी होंगे अल्फ़ाबेट्स के बारे में। तो इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे, आप लोग खुद गिनेंगे उसको, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अल्फ़ाबेट्स जिनको आता है वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता और जानना चाहते हैं शुरू से इंग्लिश पढ़ना कैसे है, इंग्लिश लिखना कैसे है, इंग्लिश बोलना कैसे है, वो रुक सकते हैं देखने के लिए। तो अल्फ़ाबेट्स, जी हाँ, अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं। कोई भी भाषा सीखने के पहले उसकी वर्णमाला आना बहुत और बेहद ज़रूरी है, तभी वो भाषा आप आसानी से सीख पाएंगे, बोल पाएंगे एवं लिख पाएंगे और उसका सही से उच्चारण भी कर पाएंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन भी कर पाएंगे। तो अल्फ़ाबेट्स मतलब वर्णमाला, ठीक है। तो ए, यस, ए पहला वर्ड है, दूसरा है बी, तीसरा है सी, देन डी, ए बी सी डी। आपने बहुत से बच्चों के मुख से, जब छोटे छोटे बच्चे किंडरगार्टन में पढ़ते हैं या आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, तो वो अल्फ़ाबेट्स उनको याद करवाए जाते हैं, रटवाया जाता है, उनको बताया जाता है, तो वो बोलते रहते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। सिमिलरली हमें भी वैसा ही पढ़ना है और याद करना है, क्योंकि हमें अल्फ़ाबेट्स के बारे में पता होगा तो हम जो शब्द हैं, जो लिखा हुआ शब्द है, उसे हम आसानी से पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें उसके अक्षरों का ज्ञान है, उसके वर्ड का ज्ञान है, ठीक है।
तो हमने ये कैपिटल लेटर में लिख दिया, इसको स्मॉल लेटर में भी लिखा जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी थोड़ी देर में। तो ABCD EFGHIJKLMNOP QRST UVWX and YZ। लो, हमारा अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो गया पूरा। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हम इसको गिनेंगे कि अल्फ़ाबेट्स आखिर होते कितने हैं, वर्णमाला अंग्रेज़ी की होती कितनी है, तो हम इसकी गिनती गिनेंगे। ठीक है, तो देखो आप हिंदी में भी गिन सकते हैं और अंग्रेज़ी में भी। तो मैं हिंदी में बोलती हूँ क्योंकि अभी इंग्लिश सीख रहा है ना अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो हमने क्या देखा, 26 अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप आसानी से बता सकते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कि देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर उन्होंने किसी ने पूछा अच्छा बताओ उसका नाम, नेम देन आप बोल सकते हैं अल्फ़ाबेट्स इस प्रकार से है ABCD। ठीक है, तो अब आपको इसका उच्चारण करना है। तो इसको बोलेंगे A, इसे A ही बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको इस तरीके से लिखा जाता है, एक त्रिभुज टाइप का आधा बना के बीच में से लाइन खींच दी जाती है A। इसको B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, इसको D बोलते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ना E, ये E है, फिर ये F है, ये G है, ये H है, इसको I बोलते हैं, इसको J बोलते हैं, इसको K बोलते हैं, इसको L, उसके नीचे जो है वो M है, फिर N बोलते हैं, फिर O बोलते हैं, फिर P बोलते हैं, फिर Q बोलते हैं, फिर इसको R बोलते हैं, इसको S बोलते हैं, एंड इसको T बोलते हैं। ओके, दैन इसको U बोलते हैं, दैन आफ्टर दैट V बोलते हैं, फिर W बोलते हैं, इसको X बोलते हैं, एंड इसको Y बोलते हैं, और इसको जो आखिरी में आता है वो Z है। ये मैंने इसलिए आपको बोल के बताया क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जिनको उच्चारण करते नहीं आता, उनको नहीं पता कि कैसे हम इन शब्दों को बोलें। तो अगर कहीं किसी दीवार पे लिखा हो कुछ तो वो नहीं पढ़ पाते, तो अगर उनको उच्चारण बन जाए करते या उनको अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज हो, ज्ञान हो, तो वो आसानी से उसे पढ़ सकते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या है और इस शब्द को बोलते क्या है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ के बताया। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, क्योंकि आज पहली क्लास है। उन लोगों के लिए जो वाकई ही सीरियस हैं इस भाषा को लेके और सीखना चाहते हैं अंग्रेज़ी भाषा, इंग्लिश भाषा, तो वो शुरू से यहाँ पे सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं और आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो आप अपनी वीडियो में बिफ़ोर एग्ज़ाम करके चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी ये इंग्लिश वीडियो मैं बनाऊं तो आप तक वो पहुंचे, यूज़फुल भी वीडियोस। ठीक है, अब मैंने कहा था ये कैपिटल लेटर में लिखा है मैंने अल्फ़ाबेट, स्मॉल लेटर में भी लिखा जाता है।
तो उसे भी देख लेते हैं कि कैसे लिखते हैं, और उसे भी ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे हमने अभी इसको पढ़ा, बस उसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसमें स्मॉल लेटर्स उपयोग होते हैं। ठीक है ना। जैसे हम यहाँ लिख के बताते हैं, ए, ये है आपका बी, ये सी, ये डी, फिर ई, एफ, जी, एच, फिर आई, जे, के, एल, फिर एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है। तो आप लोग इसको, ये जो अल्फ़ाबेट्स है, वर्णमाला है, उसको आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, मेमोराइज़ कर लीजिए, क्योंकि ये पहला स्टेप है इस भाषा को सीखने के लिए। और उसे कैसे लिखा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया लिख के, कैसे पढ़ा जाता है वो भी बता दिया, और कैसे बोला जाता है वो भी बता दिया। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप ज़रूर इससे जुड़ें, और जो भी अंग्रेज़ी भाषा को सीखने के लिए इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, ठीक है, उसको रुचि है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और सुनें। और हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो नेक्स्ट क्लास पढ़ पाएंगे ना। ओके, बाय।